बड़भागी हैं, कितना हम सबका पुण्य है जो आज एकत्रित है कि हम सब लोग परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कृष्ण कथा का आस्वादन कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में सादर प्रणाम दंडवत। इस अपवित्र जिह्वा से परम पूज्य महाराज श्री का नाम लेना भी एक वाणी अपराध होगा, तो मैं ऐसी कृतज्ञता नहीं करूँगा। लेकिन आप सब लोग जो लाइव कथा श्रवण कर रहे हैं विश्व के विभिन्न प्रांतों से, उन सभी का पूज्य महाराज श्री की ओर से, मिथिला कुंज परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब लोग जुड़ रहे हैं और जुड़े भी। देखिए, बुरी जगह देश दुनिया में, माया में, संसार की सुख सुविधाओं में आपको हर कोई जोड़ेगा कि चलो आज वहाँ घूमे आते हैं। लेकिन यह हम सब के ऊपर महाराज जी की ही कृपा है कि वह आपको जो भगवत भक्ति से, भगवत भजन से, श्री कृष्ण नाम से जोड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपको अच्छे रास्तों पे जोड़े, अच्छे मार्गों पे जोड़े, वह आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है। अन्यथा आपके मित्र बंधु भी आपको जो है संसार की चीज़ों में जोड़ करके आपको पतन की ओर ले जाएंगे। और ये सद्गुरुदेव ही होते हैं जो आपको संसार के मार्गों से हटा के भगवान नाम की ओर, भगवत धाम की ओर जोड़ें। ये आप सबका सौभाग्य है। यह स्थान जो पिछले 29 वर्षों से निरंतर जहां हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, मैं नित्य इस नाम की महिमा पे बोलता हूं। लेकिन मैं अगर एक दिन क्या, 1000 दिन क्या, लाख दिन क्या, पूरा जीवन भी बोलूं, तब भी शायद मैं वह महिमा वहां तक शायद आपको नहीं पहुंचा पाऊंगा जो वास्तविकता की महिमा है। लेकिन फिर भी कहते हैं किंचित मात्र भी प्रयास करता हूं और किंचित प्रयास भी शायद आप सफल हो। आप सब लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं। कथा में षष्ठम स्कंद में अजामिल की व्याख्या है, अजामिल चरित्र की व्याख्या है, और आप सब लोगों ने महाराज श्री से श्रवण किया होगा, या अभी आगे 15 तारीख से लाइव कथा है श्रीमद् भागवत जी की, आप उसको श्रवण करिएगा। अजामिल जैसा व्यक्ति जिसने, जो ब्राह्मण था लेकिन उसके बाद वो जो है कृतघ्नि हो गया, कुकर्मी हो गया, दुसंगति में फंस गया, वैश्यगामी हो गया, ना जाने कितने सारे अपराधों को करने लगा, और इतने अपराध हो गए उसके कि मत पूछिए। यमराज ने यमदूतों को भेजा। लेकिन मैं बस इस कथा का मतलब अगर सार देखिए अगर आप, तो सिर्फ इतना सा है कि उस व्यक्ति ने मृत्यु के समय में भी धोखे से भगवान नाम का उच्चारण कर लिया, और यह उसकी महिमा यह हुई कि वह व्यक्ति, उसने जो जीवन भर पाप किया था वो सभी पाप उसके नष्ट हुए और भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। यानी उसने अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण नाम ले लिया और भगवान को लगा वो मेरा नाम ले रहा है। यानी नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति अगर एक बार भी स्मरण कर ले श्री राधा, मतलब कहते हैं राधा नाम और श्री ठाकुर जी का नाम तो सभी व्याधाओं को नष्ट करता है। साहब, ऐसी कोई व्याधा नहीं है जो राधा नाम ना नष्ट कर सके, और बाकी सारी चीजें सब इधर उधर हो जाएंगी पर भगवान नाम कभी इधर उधर नहीं होगा। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने महिमा गाई है, श्री नारद जी ने गाई है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, कहीं भी वेद पुराण ग्रंथ कहीं भी उठा लीजिए, युगल नाम जो सभी नामों का सार है, सभी ग्रंथों का सार है, सभी पुराणों का सार है, सभी वेदों का सार है, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। और यह स्थान जहां 29 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन, श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जहां निरंतर 5-6 महापुरुष, कोई ढोल बजाते हैं, कोई हारमोनियम बजाते हैं, कोई झांझ बजाते हैं, कोई मृदंग बजाते हुए युगल नाम संकीर्तन करते हैं। और आप स्मरण करिए, आप एक दिन अपने घर में 24 घंटे का आप रामायण करा लेते हैं तो आप कितने उलबुला जाते हैं, हौच पौच हो जाते हैं, कितने मतलब व्यस्तता बढ़ जाती है, अरे ये है वो है। जहाँ सोचिए, जहाँ आप एक दिन युगल नाम संकीर्तन कराने में, एक दिन हरिनाम संकीर्तन कराने में आप इतने परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप जरा विचार करिए, जहाँ 29 वर्षों से क्या बरसात, क्या गर्मी, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या सर्दी, क्या गर्मी, ये सब छोड़ करके जहाँ निरंतर चल रहा हो वह स्थान कैसे चल रहा होगा। निश्चित रूप से युगल नाम संकीर्तन ये जो चल रहा है, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ही कृपा है, श्री ठाकुर जी की ही कृपा है, और उनकी कृपा से यह सब संभव हो रहा है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहती कहते देखिए गंगा आपके लिए आए, यह तो मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो आपको जो है उसके लिए तो आपको फिर या तो विद्यापति बनना पड़ेगा या फिर उस तरह की भक्ति करनी होगी। लेकिन हाँ, वह तो अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, बहती गंगा में आप जरूर आत्मनि कर सकते हैं, बहती गंगा में आप जरूर आप स्नान कर सकते हैं, उसमें आप लाभ ले सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में, इस युगल नाम संकीर्तन में, और कहते हैं शनिश्चरी अमावस्या जो 10 जुलाई को है, उसका तो बहुत बड़ा महत्व है, उस पर दान पुण्य का जो है बहुत बड़ा लाभ है। कल ये अमावस्या तिथि भी है, तो मेरा आप सबसे, अमावस्या तिथि का एक लाभ और है, मैं इसमें थोड़ा सा एक लाइन आपको बताऊंगा।
अमावस्या तिथि स्पेशली पितरों के लिए बहुत मनाया जाता है। कहते हैं जिसके जीवन में पितरों की कृपा हो उसको फिर कुछ परेशान नहीं होना पड़ता। आप अन्यथा आप देखिएगा बड़े बड़े घरों में जहां लाखों करोड़ों की संपत्ति है फिर भी प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है कि कोई काउंसलिंग करवा रहा है तो कोई डिप्रेशन की दवा ले रहा है तो कोई समझ नहीं आ रहा कि जब पैसे हैं फिर भी इतना डिप्रेशन क्यों है। तो आप ध्यान रखिएगा अगर ऐसी समस्या तो कहीं ना कहीं एक वजह है, वह है पितरों की समस्या। तो और जो अपने पितरों का सम्मान करते हैं उन्हें फिर कुछ रह नहीं जाता। अगर आपने धोखे से आपके यहाँ कोई नहीं हो पा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, तो उन पितरों के निमित्त आप एक दिन युगल नाम संकीर्तन करा दीजिए। उनके नाम से भगवान नाम संकीर्तन होगा और वहां उन्हें श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी अपने श्री चरणों का वास प्रदान करेंगे। यह बहुत सौभाग्य का विषय होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन, कल अमावस्या की तिथि है तो अपने पितरों के नाम से भी आप एक दिन युगल नाम संकीर्तन कराएं। जब आप यहाँ युगल नाम संकीर्तन कराएंगे तो आपको फोटो वीडियो आप दर्शन करेंगे और लाइव आप दर्शन कर सकते हैं। आप कार्यालय में फोन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से क्लिप भी भेज दिया जाएगा, आप दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप एक दिन जरूर युगल नाम संकीर्तन में भाग लें। एक दिन की सेवा राशि केवल 1500 रुपए की, आप 1500 रुपए प्रदान करते हो तो आप एक दिन युगल नाम संकीर्तन के यजमान बन पाते हैं। वही अभी श्रावण महीना आ रहा है, भाद्रपद महीना आ रहा है, आश्विन है और कार्तिक, ये सभी महीने अगले आगामी जो 3-4 महीने ये तो अपने आप में पवित्र मास है। इसमें एक भी मास ऐसा नहीं है जिसकी महिमा कम ज्यादा हो। तो ये इन महीनों में आप एक महीने का भी युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं जिसकी सेवा राशि केवल और केवल 15,000 रुपए की है। आप विचार करिए जरा, 15,000 रुपए आप राशि प्रदान करेंगे, यहाँ पे 5 लोग 24 घंटे कोई हारमोनियम बजाएंगे, कोई तबला बजाएंगे, कोई झांझ बजाएंगे, 5 ये 24 घंटे कीर्तन होगा। कितनी बड़ी बात होगी। आप एक दिन के लिए आप वृंदावन से अपने घरों में बुला के देखिए कितने एक दिन में खर्चा आ जाएगा, 10 से 20,000 रुपए साहब। ये तो एक महीने की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आप एक महीने के इस युगल नाम संकीर्तन में भी आप यजमान बन सकते हैं। साथ ही ये मिथिला कुंज जहाँ निरंतर सेवा के कार्य चलते रहते हैं। मिथिला कुंज ये वृंदावन में नहीं अपितु मिथिलांचल के क्षेत्र में माँ जानकी की भूमि मिथिला, जो मिथिला जिसकी महिमा वेदों ने भी गाई है और मिथिला जिसने भारतवर्ष को माँ का की संज्ञा दी है। मिथिला जो भूमि को भी जहाँ माँ माना गया क्योंकि वहाँ से माँ जानकी साक्षात प्रकट हुई हैं, तो उसी स्थान पे वहाँ पर भी निरंतर सेवा के कार्य चलते रहते हैं। अभी 15 तारीख से वहाँ से भी कथा है, आप उसको श्रवण करिएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप मिथिला कुंज परिवार के सदस्य भी बन सकते हैं। सदस्यता सेवा राशि केवल और केवल 21,000 रुपीज़ की है। आप 21,000 रुपये प्रदान करके आप सदस्य बनेंगे, जिसमें आपको लाभ यह मिलेगा कि आप यहाँ जब भी वर्ष में 3-4 दिन आप वृंदावन आए, यहाँ आपके स्टे के लिए अकोमोडेशन, फूड वगैरह सारा अरेंजमेंट जो है ट्रस्ट की ओर से करवाया जाता है, वो भी निःशुल्क इसी कक्ष में आप निवास करते हैं। साथ ही आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जिस प्रमाण पत्र के माध्यम से आप यहाँ के सदस्य बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, अकॉर्डिंग टू 80G जो भारतीय आयकर अधिनियम है उसके तहत आपको छूट भी मिलता है, आप वह छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, ये सेवा सौभाग्य, ये सब लाभ कहाँ मिलेगा, ये तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो बस एक फ़ोन उठाइए और अपना फ़ोन उठाइए और टेलीविज़न पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट करिए। यहाँ के कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे। आपके उन्हें कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप पूछ सकिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप जुड़ पाइएगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़रूर जुड़ें, मिथिला कुंज परिवार से जुड़ें। साथ ही जो महाराज जी का पावन संकल्प है श्रीमद् भागवत मंदिर, उसके लिए भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। उसकी सेवा राशि एक ईंट की 501 रुपये की है, एक श्लोक की 5100 रुपये की है, तो आप उसमें भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ जो साधु ब्राह्मणों का भंडारा सेवा है उसमें भी आप यथाशक्ति यथावक्ति आप उसकी भी सेवा दे सकते हैं। 5 साधुओं की सेवा 501 रुपये की है, भोजन प्रसाद की 11 साधुओं की 1100 या उससे अधिक भी यथाशक्ति यथावक्ति आप जितना कर सकें आप उतना कर सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन, अभी समय है, आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं और संपर्क करें और यहाँ आप अपना मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बने। आश्रम आप सबका है, आप सब जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मेरा आप सबसे निवेदन, जो जहाँ से भी जुड़ रहे हैं जुड़ें। और ये कृष्ण कथा, वह भी ऐसे महान विभूति, ऐसे परम पूज्य महाराज श्री का मैं फिर से नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी इनके श्री चरणों में प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब भी जुड़ें और इस कथा का लाभ लें। एक बार प्यार से जो जहाँ है वहीं से मुस्कुराते हो बोले राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, आप जहाँ हैं वहीं से अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम को गले का हार बनाकर चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपनी शीश पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट के मंगल में, मधु में, आनंद में तथा रस में नाम का बड़े आनंद से रसास्वादन करते हुए सत्संगामृत का पान करने का सफल प्रयास करिए। प्रसंग चल रहा है भगवान ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु
उनकी 5 संतानें हुई। सबसे बड़ी संतान जिनका नाम प्रियव्रत, उनकी वंश परंपरा की बात चल रही है। प्रियव्रत जी ऐसे विलक्षण विलक्षण कर्म किए, उनसे पहले किसी ने नहीं किया, न बाद में किसी ने किया। 7 समुद्र बना डाले। अंत में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त हो गए। उनके बालक का नाम था आग्निद्र। आग्निद्र की बात कहलाई थी। बड़े भगवत प्रेमी थे, संत चरणानुगामी थे, नारद जी के कृपा पात्र थे। ठाकुर जी की कृपा से समय आने पर उनका एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया राजकुमार नाभि। नाभि प्रियव्रत जी के आग्निद्र के नाभि। नाभि जी स्वभाव से ही भगवत चरणानुरागी, नामानुरागी, संत शरणानुरागी थे बचपन से ही। जब राजकुमार सक्षम हो गए, उनके पिता आग्निद्र ने उनको राजगद्दी प्रदान कर स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भजन करने के लिए जंगल चले गए। बड़े आनंद के साथ वंश परंपरा से प्राप्त अपने राज कार्य में संलग्न राजकुमार नाभि, राजा नाभि बड़े आनंद से समस्त प्रजाओं का पालन करते हुए आगे पदार्पण करने लगे। अधेड़ अवस्था हो गई, संतान नहीं हुई। आपने एक दिन राजगुरु को बुलाया, क्या भगवान हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए जिसके कारण मैं संतानहीन हूँ? तो उन्होंने ध्यान योग के द्वारा देखा, कहा राजन इस बार तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्वजन्म का कोई पाप है जिसके कारण संतान नहीं हो रही है। तो संभावना है कि नहीं? तो है, पुत्रेष्टि जग किया जाए। और नारद जी के कृपा पात्र थे। संकल्प हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ का 9 दिनों का कार्यक्रम था। सबके सब बड़े आनंद के साथ हवन आदि क्रिया चल रही थी। राजा साहब, राजा नाभि जी जोर सरकार ध्यान में मस्त हो गए। 9 दिन का समय पूरा, उनको कुछ पता नहीं पड़ा। बैठे समाधिस्थ हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों का मकरंद का रस आस्वादन कर रहे हैं ध्यानावस्था में। न हलते हैं न कुछ नहीं। जग संपन्न हुआ, जग पुरुष प्रकट हुए। अब मांगो, क्या चाहिए मांगो। ब्राह्मणों ने सोचा मांगने वाला जजमान है, वो तो भजन कर रहा है, ध्यानस्थ हो गया, मांगेगा कौन? लेकिन ब्राह्मण देवता ने सोचा राजा साहब को तो बेटा चाहिए, जब भगवान वरदान देने के लिए तैयार हैं। आपने कहा हे जग पुरुष, ब्राह्मणों ने कहा हे जग पुरुष, हमारे जजमान को आपके समान बेटा चाहिए। कहा तथास्तु। देखो ब्राह्मण देवता हो, आप हमारे मुख से निकले हो, आपकी वाणी असत्य नहीं होगी। मेरे समान तो मैं ही हूं। भगवती श्रुति कहती है न तत् समस्या भेद सदृश थे। भगवान श्याम सुंदर के समान कोई है ही नहीं। उनसे बड़े की संभावना फिर कौन करेगा? न तत्सम, उनके समान नहीं, उनके ज्यादा कहां से? तो आपके मुखार बिंद से जो वाणी निकली कि मेरे समान बेटा राजा साहब को चाहिए, मेरे समान तो मैं ही हूं। मैं ही इनकी पत्नी श्रीमती मेरू देवी के गर्भ से समय आने पर प्रकट होगा। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में ठाकुर जी कृपा से क्या लीला होती सो देखिए। श्रीमान कीर्तन शुरू हो गया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे राधे भगवान के अंतर्हित होने के बाद नाम ध्वनि धीरे 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 राजा जो ध्यानस्थ थे उनके कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुंचती है। आप नेत्र खोलते हैं, वहाँ देखते हैं जग संपन्न। आपने कहा ब्राह्मण देवता हो, आपने संकल्प कराया, उसके बाद मैं कहाँ चला गया मुझे कुछ पता नहीं। जग संपन्न हो गया। हाँ, क्या भगवान आए तो आए, फिर क्या हुआ? राज साहब पूछते हैं। उन्होंने कहा वरदान मांगो। मैंने देखा आप तो ध्यान में हो, तो वरदान कौन मांगे? तो आपके बदले में मैंने यह वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? तो प्रभु हमारे जजमान श्री नाभि राजा को आपका समान बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर उनका ठीक मैं ही रानी मेरू देवी के गर्भ से यथा समय प्रकट हो जाऊंगा। सुनकर राजा को इतनी प्रसन्नता हुई, सारा राज ब्राह्मणों को दे दिया, सारा राज ही दे दिया। ब्राह्मण का हम इसका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, मैं आपको वापस करता हूँ, आप देख रेख करिए, मैं तो भजन करने वाला हूँ। इस प्रकार से समय बड़ी तेजी से बीतता गया। समय आया, शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में, समस्त शुभ घड़ी एकत्रित हो गई, शुभ लग्न इकट्ठे हो गए। श्रीमती राजरानी प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण मेरु देवी के गर्भाकाश से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंशावतार श्री श्री ऋषभ भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए। ऋषभ देव भगवान 24 अवतार उनका भी नाम आता है। राय श्याम जी इतने तेजस्वी थे, राजा नाभि बड़े खुश हुए। छोटी अवस्था में उनके संस्कार को देख करके आपने क्या क्या मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार कराकर आपने कहा ऋषभ देव अब मेरी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई, हम जंगल में जाकर भजन करके भजनीय तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तुम राजकार्य संभालो। तो श्रीमान ऋषभदेव जी ने कहा पिताजी कुछ दिन और ठहरो ना, नहीं हमको इस संसार की माया में मैं फंस जाऊंगा, भजन पूजन सब छूट जाएगा। घर को आसक्ति कारण नहीं बताया, घर को भजन में रोक टोक करने की नहीं बात बताई। गृहासक्ति दुख मूल, घर की आसक्ति, मशीन की आसक्ति, मकान की आसक्ति, संपत्ति की आसक्ति, रुपये पैसे की आसक्ति, ये जो है भगवान के भजन से बहिर्भूत कर देती है। अतः इन सब में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, आसक्ति करनी चाहिए। देखिए अहंकार से पतन होता है। श्रीमान हनुमत लाल जी कहते हैं यह अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रहूं पद पद भोरे। यह जो मेरा अभिमान है स्वप्नावस्था में नहीं दूर होना चाहिए। कौन सा अभिमान? मैं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों का दास हूँ और मेरे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक सर्वदेव ब्रह्म भगवान सर्वेश्वर मेरे इष्ट हैं, यह अभिमान है। इसका त्याग कभी नहीं होना चाहिए। तो अपने पुत्र को राजगद्दी देकर राजा नाभि अपनी पत्नी के साथ जंगल में जाकर भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इधर भगवान ही है, इतने आनंद के साथ अपने राज की सारी प्रजा को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इनके प्रभाव से जलकर देवराज इंद्र ने इनके राज में वर्षा बंद कर दी। इंद्र ने इनके राज में वर्षा ही बंद कर दिया। 2-3 वर्ष हो गए, सारी प्रजा आती हैं, भगवान हे राजन हमने इंद्र का तो कोई अपराध नहीं किया, अकस्मात इंद्र ने वर्षा ही बंद कर दिया है, फसल होना सब बंद हो गया, खाना पीना सब बंद। उनका आप चिंता मत करो। आपने कहा जोग माये, हाँ देखो जो मेरी प्रजा है किस खेत में कितना पानी कब चाहिए उस समय उतना पानी दे दो। बिहार में इतनी बाढ़ आ गई, परेशान है। अभी मैं टीवी में देख रहा था, सबके सब परेशान। लेकिन भगवान ऋषभदेव जी ने क्या किया, अपने जोग माया से कहा
एक ही क्षेत्र में 25 आदमी गृहस्थ हैं, एक एक खेत में अभी धान लगाना है, तो उस खेत में पानी चाहिए, तुम उस खेत में ही पानी दो और कहीं नहीं दो। जिस राजा को जहाँ जितना पानी की जरूरत है उतना पानी वहाँ दो, और किसी प्रकार की भूखमरी आदि न होने पावे, सारी प्रजा हमारी खुशहाल रहे। जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने जोग माया को ही वार दे दिया, अब क्या कहना है, चकाचक सारी प्रजा खुशहाल है। भगवान ऋषभदेव की जय, भगवान ऋषभदेव की जय होने लगी। 10-12 वर्ष बीत गए। अब इंद्र का अभिमान टूटा। उसने देखा, अरे हमने एक बूंद पानी नहीं दिया, 10वें वर्ष से दिया, सारी प्रजा खुशहाल है। तो ध्यान जो कर देखा, अरे स्वयं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अंशावतार भगवान ऋषभदेव जी हैं, इन्होंने मैंने बड़ा अपराध कर डाला। अपनी पत्नी से पूछा, इंद्र की पत्नी का नाम है सची। सची से इंद्र ने कहा, बड़ा अपराध हो गया देवी, क्या किया जाए। का चिंता मत करिए, एक मैं उपाय बता देती हूँ। कभी कभी घर की पत्नी जो है ना, बहुत सहयोग कर देती है। जब इसीलिए अपनी पत्नी से राय मसौदा करना चाहिए। गृहस्थ को जब क्षीरसागर का मंथन हुआ, सबसे पहले हालाहाल विष निकला, उसके ताप से सब जलने लगे। सब के सब पहुंचे शंकर बाबा के पास। शंकर बाबा बड़ी भीड़, पार्वती जब महल में थी अंदर में। शंकर जी ने कहा, सुनो, मैं बाबा जी तो हूँ नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, है ना बच्चे, मैं जरा अपनी श्रीमती जी से विचार कर लेता हूँ। अंदर गई। पार्वती ने पूछा, पार्वती जी ने, स्वामिन आज दरवाजे पर बड़ी भीड़ दिख रही है, कभी नहीं जिनको देखा वो सब आ गए हैं, क्या बात है। देवी, अमृत के लिए क्षीरसागर का मंथन हो रहा है, प्रथम बार जिसे विष निकला है, उस विष की लपट में सारी संसार जलने वाला है, इसलिए लोग आए हैं कि हमसे कहते तुम पान कर लो, विष पान कर लो। मैंने सोचा हम गृहस्थ हैं, तुमसे सलाह मसौदा कर लूं। तब बताओ क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं पीना है, विष पान मत करिए, कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं बेबों तुम्हारी जाऊंगी, इनको क्या बिगड़ेगा। कहा, देवी सुनो, तुम नहीं जानती, यदि हमने विष पान कर लिया तो जनता की सेवा हो गई, और जनता की सेवा से जनार्दन खुश होते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाएंगे। तो ऐसी बात है तो पी लीजिए। तो लिखा है, भवान्या अनुमोदितः, भवानी पार्वती जी के द्वारा अनुमोदन होने के बाद भगवान शंकर जी ने विष पिया। यहाँ क्या है, इंद्र ने अपनी पत्नी कहा, क्या बात बताओ। तो अपनी जो बेटी है जयंती, उसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह योग्य हो गई है। अब भगवान ऋषभ देव जैसे दूल्हा कहाँ मिलेंगे, इसलिए हम चलते, आप चलते, उस बेटी को ले चलो और उनके साथ विवाह करा दो, दामाद हो जाएंगे, सारे अपराध दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी का विचार सुनकर बड़े खुश हुए। यहाँ के पंडित कहते हैं, ब्रजवासी, इंद्र ने अपने गले में कुल्हाड़ी बांध ली। जो अपराध करता है तो कुल्हाड़ी बांध कर हाथ जोड़ कर आता है, समझ आना चाहिए बहुत बड़ा अपराधी है। यहाँ कहते हैं, लिखा नहीं है मूल में, लेकिन अपराधी तो है, भगवान के राज में वर्षा नहीं किया, अपराध महाअपराधी हो गया। अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ देवराज इंद्र आते हैं, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। इंद्र ने लठिया के समान गिरकर जय हो करने लगे।
भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर नीचे उतरे। कहा देवराज एक बात बताओ, तुमको मुझसे बैर था तो मेरे सामने कोप करते, मेरी प्रजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तूने वर्षा बंद कर दी, तूने वर्षा बंद कर दिया, यहाँ कुछ बिगड़ा? कर्मठ हमारी प्रजा है, खुशहाल है चकाचक। अच्छा जाओ, कोई बात नहीं। कहा भगवान आप हमारे ऊपर खुश हैं, हम कैसे समझें? तो क्या चाहते हो? तो मेरी बेटी से विवाह कर लो। यदि आप मेरी बेटी से विवाह कर लेंगे मैं समझ जाऊंगा आप मेरे ऊपर खुश हो। अच्छा तुम्हारे ऐसे दे दो। भगवान लेना चाहते हैं, कुछ दे दो, प्रेम से दो, गाली भी दो, प्रेम से दो। अब देखिए कंस आसन मिशन भुंजन चरण भुंजान परिचरण महीन चिंत्यानो हृषि के समुपस्थित तन्मय जगत जा रहा है। एक काला बछड़ा देखा तो वो कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण। आपको डर के मारे कृष्ण को तो बछड़ा है। भोजन करने बैठे, थाल में दाल भात रोटी साग सब्जी कटोरे हैं, एक दाल भरी है कटोरी में। लाल मिर्च नहीं होती है, छोंक में जल जाती है, जली थी। अरे राधा वो कृष्णा है, दाल में कृष्णा का, कृष्णा के, कृष्ण हटाओ, कृष्ण हटाओ हटाओ हटाओ। रसोईन का कृष्ण नहीं है, लाल मिर्ची छोंक में दे जल गई है। अच्छा फिर हटा दो, काला तो है, हटाओ। खाता पीता सोता बैठता चलता फिरता कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्णमय जगत हो गया। किसको? कंस को कृष्णमय। गाली देता था, बड़ा नालायक है, ये है वो है, माँ कंचूर है। लेकिन अंत में कृष्णमय, मशीन नहीं कृष्ण है, बाबा नहीं कृष्ण है, फोटो नहीं कृष्ण है, सब जगह कृष्ण। सिया राम में स्थिति जिसकी हो गई है, वासुदेव में जगत जिसके लिए हो गई भैया, उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री ऋषभदेव जी इंद्रपुत्री जयंती जी से विवाह करके अब राजा रानी दोनों बन गए। बड़े खुश होकर देवराज उनकी पत्नी सची चली गई। इधर क्या होता है सो देखिए। धीरे 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 श्रीमान ऋषभदेव जी ने इंद्रपुत्री अपनी पत्नी जयंती के द्वारा 100 बच्चे पैदा किए। 100। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष की ख्याति है। 3 भरत जी हुए हैं अपने यहाँ विशिष्ट। कौन? भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, जिनके नाम से भरत से इदमिति भारतवर्षम, उन्हीं के कारण से भारतवर्ष की ख्याति है। और दूसरे भरत कौन से? भगवान राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई भरतलाल जी। 2 भरत हुए। तीसरे भरत शकुंतला के कुमार दुष्यंत पुत्र भरत जी, जो 66 वर्ष 6600 वर्षों तक राज्य किया। और छोटे थे तो सिंहनी के पास में बच्चा था, वहां उसके दांत को गिनते थे, इसलिए इसका नाम रखा। और सिंह कुछ नहीं करते थे, इसीलिए इनका नाम रख दिया कश्यप जी ने सर्वदमन। भरत जी, 3 भरत जी हुए। भगवान के पुत्र भरत, भगवान के भाई भरत, और एक भगवान के भक्त भरत, शकुंतला के पुत्र। सब भक्त ही भक्त हैं। श्रीमान ऋषभदेव जी ने एक दिन, हाँ, बड़ा पुत्र तो हुआ
सबसे बड़ा भरत, उनके नीचे 9 खंडों के राजा हो गए, उनके नीचे 9 नवजोगेश्वर हो गए। 11वें स्कंद उनकी चर्चा आती है, कभी हरे अंतरिक्ष इत्यादि। 9 दूना 18, 19 चले गए, 119 निकल कितने हो रह गए? 81, 80 और 1। वे सब के सब भजन करते करते ब्राह्मणा बहु, भजन करते करते ब्राह्मण होकर के ब्रह्म पद प्राप्त हो गए। क्षत्रिय होने के बावजूद भी भजन करते करते ब्राह्मण होकर के भगवत धाम को चले गए। उससे पहले श्रीमान ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 बच्चों को बुलाया, बहुत सारी प्रजाओं को बुलाया, बहुत बड़ी भीड़ हो गई, लाखों की भीड़ है, सारी व्यवस्था है। आप सिंह गर्जना गरजते हुए कहते हैं, ए मेरे पुत्रों, ए मेरी प्रजाओं। कौन? भगवान ऋषभदेव जी। गुरु न स्यात् जननी न स्यात्। वह गुरु गुरु नहीं है जो मेरे नाम का उपदेश नहीं देता हो। यदि मेरे नाम का उपदेश देता है तो ठीक है, नहीं तो गुरु को त्याग दो। सुजनो न स्यात्, वह बड़ा भाई नहीं है जो भगवान की भक्ति की ओर शिक्षा न दे। यदि भक्ति की शिक्षा देता है तो बड़ा भाई ठीक है, नहीं तो त्याग दो। पिता न स्यात्, वह पिता नहीं है जो अपनी संतान को भगवान की भक्ति का उपदेश न दे। यदि भक्ति का उपदेश देता है तो पिता है, नहीं तो वो शत्रु है, उसको त्याग दो। दैवम न तत्सात्, जिसकी परंपरा से हमारे यहाँ पूजा होती है, वह देवता भी यदि भगवान की भक्ति का उपदेश न देता हो तो उस देवता का भी त्याग कर सकते हो। अपति न स्यात्, वह पति नहीं है जो पति अपनी पत्नी को भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धाम आदि का उपदेश देकर भगवान की भक्ति का उपदेश न देता हो। ऐसा यदि पति है तो ठीक है, यदि भगवान से विमुख है तो उसको त्याग सकते हो। मीरा जी को बड़े परेशान करने लगे वहाँ के लोग मेवाड़ में। तो उन दिनों में श्रीमान गोस्वामी जी हमारे विराजमान चित्रकूट थे। मीरा जी ने एक नौकर के द्वारा एक पत्र लिखा, स्वस्थ श्री कुलभूषण दूषण रहित गोसाई, हे साधु कुलभूषण समस्त दोषों से रहित, हे प्रातः समर्थ पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आपके चरणों में बार बार नमस्कार। मैं मीरा, मेवाड़ के रहने वाली, हमारे लड़के बच्चे कुटुंब, लड़के नहीं, मेरे पति सास इत्यादि जितने संबंधी हैं सबके सब भजन में बाधा डालते हैं, हमको क्या करना चाहिए बताइए। तो वहाँ से पत्र लिखा भगवान श्री गोस्वामी जी ने, जाको प्रिय ने राम वैदेही तजिएता कोट बैरे सम जद्य परम सने। जिनको सीताराम प्रिय नहीं है, इष्ट नहीं है, उनका भजन नहीं सुहाता, उनको छोड़ दो। परम स्नेही क्यों नहीं हो फिर त्याग दो। तो आज तक किसी ने त्यागा कि हमसे शुरू करते हो? नहीं। तजो पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद। विभीषण बंधु अपने बड़े भाई रावण को विभीषण जी ने त्याग कर दिया। बलिगुरु तजो, बलि महाराज, उसने कहा नहीं ये साक्षात नारायण जी, ध्यान मत दो। वो कहा नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो गुरु जी का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत माता का त्याग, भरत जी ने माता का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलगुरु तजो कांत ब्रज बनता ही भय जय मंगलकारी। ब्रज बनताओं ने, ब्रज श्रीमंतियों ने, ब्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। इनके नाम लेने से सबों का कल्याण होता है। इसीलिए भगवान की भक्ति की ओर जो लगाता है वह देवता है, नहीं तो जय गोपाल जी। ये पुरुषोत्तम महीना नहीं आता है, पुरुषोत्तम महीना जानते हैं, मलमास कहते हैं। पुरुषोत्तम महीना साक्षात श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम महीना का रूप धारण किया है।
इसलिए उस महीना में जो भी किया जाए 10,000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। यदि 1,000 दान करेंगे तो 1,00,000 का फल हो जाएगा, और गलती भी करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। अपराध करें तो 10 गुना, पुण्य करें तो 10 गुना। इसीलिए देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, बुढ़िया बुढ़वे सब दंडवती परिक्रमा नहीं लगाते हैं, उसमें भी गलती होती है। औरतों को, माताओं को, स्त्रियों को, महिलाओं को दंड प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्र का है। लेकिन प्रेम में, प्रेम की बाढ़ में शास्त्र की मर्यादा बाढ़ में समाप्त हो जाती है। ठीक है। जेन केन प्रकार मन कृष्ण निवेशित, जेन केन प्रकार से अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो, बस ये सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार समझ देवताओं ने कहा, देवताओं ने बड़ी गलती की थी, गर्ग संहिता में है, तो नमस्कार प्रणाम करते हैं। भगवान प्रेर हो गए, प्रभु हरे मत सम, मेरे समान पाप करने वाला धन ब्रह्मांड में कोई नहीं है। देवता लोग कहते हैं मेरे समान, हमारे समान ब्रह्मांड में पाप करने वाला कोई नहीं है, और प्रभु आपके समान पापों को हरने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए दोनों मेल है। वो पाप करेगा तब ना पाप का दूर करेंगे, वो गरीब होगा तब ना गरीब निवारण नाम रखा जाएगा, भक्त होगा तब ना भक्त बच्चन नाम रखा जाएगा उनका। प्रभु इति तुम च मत्वा जगन्नाथ देव यथेच्छा भवेत ते तथा मां कुरु तुम। हमारे समान पापी कोई नहीं, आपके समान पाप को हरने वाला कोई नहीं। आप विचार करके जैसे आपकी इच्छा कर दो, मुझको पापी ही रहने दो या पाप से दूर कर दो। भक्त भक्त होता है। बताते हैं गुरु न सस्यात, स्वजनों न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सास्यात, दैवम न तत्सात, पतिर न तस्यात सस्यात, जब न मोचित जा संपेत मृत्युम। मृत्यु के गाल के ग्रास बने हुए हम सब के सब। राधे राधे। काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु किरे नवास्तम। श्रीमान सूत जी कहते हैं हे सौनकादि को सुनो, काल रूपी अजगर के मुख के हम लोग ग्रास बने हुए हैं। भोजन करते हो तो रोटी टुकड़ा तोड़ करके सब्जी में मिला करके मुख में देते हो ना, उसका नाम है ग्रास, कौर। ठीक है। मृत्यु के ग्रास बने हुए हमारा सब के सब, एक न एक दिन मरना पड़ेगा ना। उससे छुटकारा दिलाने के लिए एक साथ श्रीमान सुखदेव जी ने बनाया भागवत साथ। इस शरण ले लगा तो मृत्यु गाल से बच जाएगा। देखिए एक बार मैं बिहार में था, आजकल मधुबनी जिला हो गया, पहले दरभंगा था। महीनाथपुर उस गांव का नाम है। श्री सीताराम, स्वर्गीय सीताराम झा जी के सायंकाल की बेला है, लालटेन जल रही है ठाकुर जी के सामने। वहाँ दीवार हो, मकान की दीवार, सीमेंट नहीं लगा था, उसमें एक सांप था, एक बैंग को पकड़ा हुआ था। बैंग था मेढक, मेढक को पकड़ा हुआ था। मेढक का सारा शरीर सांप के मुख में है, मुंह है बाहर। ठीक है। हम देख रहे हैं, लठिया लेकर लोग तैयार मारने के, बिल्कुल मारने नहीं दूंगा, मारना नहीं है इसको। सांप के मुख में मेढक है, लालटेन के प्रकाश में लालटेन को कीड़ा जा रहा था, मेढक ने पकड़ कर मुंह में ले लिया। स्वयं काल के काल में है, कीड़ा आएगा, मेढक ने मुंह में ले लिया। थोड़ी देर बाद मेढक को सांप ने पेट में ले लिया, अपने पेट में।
कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी, ब्याल माने सांप, काल रूपी सांप के मुख के ग्रास बने हुए हम सब के सब। उससे यदि छुटकारा प्राप्त करने की किसी की इच्छा हो तो क्या करे? श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण ले ले। भागवत महापुराण का सार क्या है, तत्व क्या है, निचोड़ क्या हुआ है, सिद्धांत क्या हुआ है, क्या है? भगवान नाम। भागवत में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नाम का महिमा न वर्णन किया हो। मंगलाचरण से लेकर के तम नाम हरिम परम तक भगवान के नाम का ही वर्णन प्राप्त होता है। कारण कलयुगी प्राणी के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, आज एक गुस्सा आ गई है, किसी को गाली देनी पड़ रही है तो नाम लेते हो गाली दो। नाम लोगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा। देखिए बाबा, क्रोध आना स्वाभाविक है। किसी ने पूछा क्रोध नहीं आवे कोई उपाय है, तो 2 उपाय हैं क्रोध नहीं आने का। कौन सा उपाय है? देखिए माचिस जानते, माचिस अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो उसमें सीख निकालते ऐसा करते हैं। माचिस आग जो लगती है पहले माचिस के मुंह को जलाती है ना, उसके बाद अगरबत्ती की जलाती है। उसी प्रकार क्रोध आया हमको आपके ऊपर तो पहले क्या होगा? तो मेरा चेहरा बिगड़ेगा। समझ बात आई? जिसने क्रोध किया किसी आपके ऊपर, हमने क्रोध किया तो क्रोध का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? पीछे आपके ऊपर, पहले मेरे ऊपर। मेरे चेहरा को बिगाड़ देगा, काला कर देगा, तब इसका प्रभाव वहां जाएगा। तो क्रोध नहीं आवे तो उपाय है, 2 उपाय हैं। पानी जानते, पीते हैं पानी, एक कटोरा में जो ही क्रोध आवे तो 2 घूंट पानी पी लीजिए। आग में पानी देते हैं, बुझ जाती है ना आग, इसी प्रकार से पानी पी लीजिए, क्रोध शांत हो जाएगा। सब जगह पानी तो नहीं मिलेगा। तो एना जानते हैं, एना दर्पण शीशा, उसको जेब में रखिए। गाड़ी में जा रहे हैं, किसी प्रकार क्रोध आ गया, ऐसा किया, देख लिया तो हंसी आ जाएगी। हंसी आ गई, क्रोध चला गया। ये भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु न स्वस्यात्, स्वजनो न स्वस्यात्, जननी न पिता न सस्यात्, जननी न सात् स्यात्, दैवम न तत्स्यात्, पतिर न सस्यात्। कैसे? न मोचे यज्ञ समपेत मृत्युम, मृत्यु खड़ी है, न जाने कब चबा डालेगी, अपने मुख में ले लेगी। उसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, भजन करो, नाम लो नाम लो नाम लो। यदि ये लोग नाम लेने के लिए कहते हैं तो सहयोगी हैं, और नहीं नाम लेने कहते हैं छोड़ दो, पाप नहीं लगेगा। श्रीमान ऋषभदेव जी कहते हैं, नायम देहो दे हमारा भाजाम निरोके, मैंने जो देव दुर्लभ भगवत कृपा से प्राप्त मानव शरीर दिया है सबको, किस लिए? भोग विलास करने के लिए नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। क्या करो? नाम लो। ऐसा शरीर नहीं मिलेगा बाबा दोबारा। 2 अरब 98, देखिए 1000 जानते हैं, 1000 में 10 होते हैं, 100,000 का 1 लाख होता है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। तो 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला है, जिसमें कुत्ता बिल्ली सांप ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र जम कुबेर सब हो गए। तब भगवान के हृदय में दया आ गई। मेरा मित्र नाना प्रकार की जोनियों में भटकता हुआ चक्कर कर रहा है। अब की बार इसको हम अपनी से शकल दे दें, मानव शरीर प्रदान कर दें। कबहू की कर करना नर देहि, देत इस बिनु हेत सने।
इतना स्नेह है, इतना प्रेम है आपके प्रति भगवान को, अपना स्वरूप दे दिया। किस लिए? भजन करने के लिए। आपके पास में जो कार्य है, हिंदू संस्कृति सब कुछ छोड़ छाड़ कर बोबाज बनकर जंगल जाने की नहीं कहती है। जिस स्थिति में हो, जिस मठ मंदिर में हो, जैसे जाति बिरादरी में, जिस पद पोस्ट पर हो रहो, लेकिन कम से कम 25,000 16 माला का नाम तो जाप कर लो। 16 माला। अंत में यदि माला छूट भी जाएगी तो भगवान अंतर्जामी हैं, उन्होंने देखा है। मोहनदास जी, हनुमान दास जी, अमुक अमुक, सीताराम दास जी, राधेश्याम दास जी रोज नाम लेते थे। अब मृत्यु की अवस्था में माला झोली छूट गई, जीवा राधे राधे करना बंद कर गई है, तो क्या करते हैं? आपकी माला झोली लेकर के भगवान श्याम सुंदर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे स्वयं करने लग जाते हैं। नाम जापते हैं भगवान, और उस क्रिया का जाप का फल आपको मिलता है। अपने चरण के पास में बुला लेते हैं, श्याम सुंदर हो गया, आना जाना छूट जाएगा। जद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमो है भगवान का दिव्य धाम। देखिए, यहाँ से मथुरा जाते हैं ना, गाड़ी आती जाती है, बम्बई जाओगे गाड़ी आती जाती है, इसीलिए एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी सी गलती हुई, एक्सीडेंट हो गया। इंद्र लोग जाते हैं आते हैं, वरुण लोग जाते हैं आते हैं, शिव लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन भगवान के लोग जाते हैं आते एक भी नहीं। तो एक्सीडेंट होगा, केवल जाना ही जाना है तो एक्सीडेंट होगा। कहाँ गए? नहीं समझे। आपने इंद्र की पूजा की, यज्ञ किया, फल हुआ, आप इंद्र वहाँ गए स्वर्ग, वहाँ खूब भोग भोगा। जब पैसा बीत गया, पुण्य समाप्त हो गया, वहाँ धक्का मारकर नीचे गिरा दिए जाते हो। तो पुण्य करने वाला जाते हैं, अब पुण्य समाप्त हो तो आते हैं ना, आना जाना है, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है। और जहाँ केवल जाने जाना होता है, आना नहीं होता है, वहाँ एक्सीडेंट होगा। तो भगवान श्याम सुंदर का जो धाम है, नित्य साकेत गोलोक अधिक, वहाँ केवल जाने वाले ही जाते हैं, आने वाला आता ही नहीं वहाँ से। यदि तुमको आना जाना चाहिए, भगवान की पूजा मत करो, छोटे छोटे देवताओं की पूजा कर लो, तो जाना आना रहेगा। लेकिन जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्म और मृत्यु ही भयंकर कष्ट है। उन कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है। इस शरीर को प्राप्त करके इसी शरीर के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कैसे? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम रूप लीला धाम आदिकों का स्मरण चिंतन भवन ध्यान के द्वारा। खर्चा कुछ नहीं। दुर्भाग्य हमारा है, बार बार समस्त ग्रंथ कहते हैं भजन करो भजन करो। अरे वेदव्यास जी को इतनी चिंता हो गई, जंगल में जाकर दोनों हाथों ऊपर उठाते हैं और कहते हैं ऊर्ध्वबाहु बिरो में तत् नहीं कचित श्रोति में। हम दोनों हाथों को ऊपर उठा गला फाड़ फाड़ कहते हैं, यदि तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए, अरे ये सो तो आते जाते रहते हैं, सभी जोनियां प्राप्त होती हैं। भगवान को चाहिए, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, उनका नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, नाम का जाप करो। तो कहते कहते मेरा गला फट गया, लेकिन सुनने वाला मेरी बात सुनता नहीं है। क्या बढ़िया विलक्षण बात। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमान ऋषभदेव जी कहते हैं, प्रीतिम न जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह जोगे न तावत। जब तक मानव शरीर जो मैंने प्रदान किया है, उस मानव शरीर को कृतार्थ करने के लिए मुझ परमात्मा ऋषभदेव जी के चरणों में मन को नहीं लगाएगा, नाम का जाप नहीं करेगा, मेरा ध्यान नहीं करेगा, मेरा दर्शन प्रसन्न नहीं करेगा, तो उसका कल्याण होना नितांत असंभव है। खर्चा कुछ नहीं है, एक पैसा खर्चा नहीं है। नाम लेने में खर्चा होता है,
आप झाड़ू लगाते हैं, नाम लेते हैं, देखा? पढ़ाई रोज करते हैं, इनका काम तो हुआ ही, और जो सुनता है उसका भी काम होता है। जब उपांशु है, जब से जब करने वाला का कल्याण होता है, और कीर्तन करने से पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, पशु पक्षी सब प्रसन्न हो जाते हैं। यहीं महीनों बैठते थे, 8 बजे 9 बजे आते थे महात्मा। इतनी चौड़ी सड़क नहीं थी उन दिनों में, परिक्रमा रास्ता कम था। बैठते थे, आंखों से अश्रु विमोचन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, सुनते थे परिक्रमा में बैठ करके। 2 दिन 4 देखा, मैंने कहा महाराज भीतर चलिए। नाम अनुरागी थे। जितने वृक्ष हैं वृंदावन में सब मुनि महात्मा हैं, जितने पक्षी हैं सब मुनि महात्मा हैं। भागवत जी में गोपी जी कहती हैं, प्रायो बताम बभेगा मुनियो बनस्मिन् कृष्ण क्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम आरुजे दुर्भुजान रुचिर प्रबाला श्रृणुनंत मीलित दिशो तान्यवाच। जय हो ब्रजवासी वृक्ष पेड़ पौधा, तुम्हारे लिए धन्यवाद धन्यवाद। तुम कल्पों तक तपस्या करके अब ब्रजवास कर रहे हो, अब तुम्हारे वृक्ष की जो डालियां वही हाथ हैं, तुम्हारे डाली रूपी हाथ पर बहुत पक्षी बैठ करके श्री राधे श्री राधे श्री राधे अपनी भाषा में नाम लेते हैं। रटत हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला कीर चातक चकोरा आदि कारंडव सुर रसाला रटत बड़ जुगल की नाम माला। ये सब जितने वृंदावन के पक्षी हैं सब के सब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। क्यों? वृंदावन तो नित्य, देखिए ब्रज है, वृंदावन है, कुंज है, निकुंज है, निवृत्त निकुंज है, मोहन महल है। इनमें जितने पशु पक्षी हैं सब के सब जुगलनाम महामंत्र देते हैं, सब के सब कि जुगलनाम महामंत्र निकुंज मंदिर का मंत्र है। ये सब के सब राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करते रहते हैं। एक बात सुना देता हूँ, आने वाला 15 तारीख है, 15 तारीख होगी, उसमें बिहार के दरभंगा जिला में प्रतीक वृंदावन नाम का जो लगमा पंचायत में बथई बस्ती में स्थान बना है, दर्शनीय स्थान है। वहाँ साप्ताहिक कथा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रारंभ होने जा रही है। लाइव होगा, लाइव कथा होगी, तो वहाँ से आप सावधान होकर 3 बजे से और 6 बजे तक कथा होगी, 3 से 6 ही होगी ना। और कल हरिद्वार से किसी ने, प्रदीप जी हैं, उनके जन्म उत्सव के विषय में कहा था। सारी बात हो चुकी, कल हो गई, तो हमसे कहा गया था कहने के लिए, इसलिए हमने कह दिया। जय श्री राधे। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर जो बनने का की योजना है, उसमें ग्रेनाइट पत्थर पर श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 60,40,000 अक्षर है। मंदिर बनेगा, उसमें ग्रेनाइट पत्थर पर सारे श्लोक लिखे जाएंगे, उसमें फिर लगाया जाएगा। और बीच में दिव्य सिंहासन पर श्री सुखदेव जी महाराज रहेंगे। श्यामला सलोना सुंदर उनका स्वरूप है, काले काले घुंघराले वाले हैं, उड़द चंदन है, बड़ा अपूर्व सुंदर श्यामला सलोना स्वरूप होगा। वो तो कथा कहेंगे और नीचे बैठकर परीक्षित जी महाराज श्रोता के रूप में श्रवण करते रहेंगे। श्लोक जब आप दर्शन करने आएंगे तो इस प्रकार से व्यवस्था रहेगी, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक का गायन होता रहेगा।
आपके कर्ण गोचर होंगे। ऐसा मेरा विचार। आगे भागवत महापुराण क्या करना चाहते हैं ये जाने। अब ठाकुर जी की कृपा से देखिए श्रोताओं, सबसे उत्तम श्रेष्ठतम बात है, वेदों से लेकर के अर्वाचीन जावन मात्र ग्रंथ हैं, समस्त ग्रंथों का एकमात्र ही उद्घोष है। और समस्त ग्रंथों के आलोचन पढ़ने वाले जो संत मुनि महात्मा विद्वान हैं, उनका भी यही सिद्धांत है। क्या? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लो। कब लिया जाए? खाकर, पीकर, सोकर, बैठकर, चलकर, बिना स्नान किए किसी प्रकार से नाम लो, कल्याण ही कल्याण होगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस युग में। कलेर दोष निधे राजन हेस्त्य को महान गुण कीर्तनाथ देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग दोषों का समुद्र है, किंतु इसमें एक गुण बड़ा विलक्षण है। कौन सा गुण? यदि जीव नाना प्रकार के पाप ताप करने वाला भी क्यों नहीं हो, भगवान का नाम की शरण ले लेता है, मनसा वाचा करो ना, सारे पाप दूर हो जाते हैं और भगवान का नित्य सानिध्य उसको प्राप्त हो ही जाता है। कहने का तात्पर्य है, श्रीमान भगवान ऋषभदेव जी अपने 100 बच्चों के ब्याज से समस्त प्रजा, अपने राज्य की प्रजा को उपदेश दे रहे हैं और कहते हैं, जब तक प्रीति में जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह जोगन तावत, जब तक मुझ परमात्मा के मंगल में नाम से संबंध नहीं जीव जोड़ेगा, मानव नहीं जोड़ेगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। चाहे जग कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, इन सबों से कुछ नहीं होने वाला है। यदि नाम का स्मरण करेगा तो बताते हैं, स्नात सर्व तीर्थेषु सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम जेन संकृत तो हरि।